पड़िहारा कस्बे में श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे शिविर में सालासर जा रहे पैदल यात्रियों की सेवा में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राजाधीसर बगीचे के महंत सुरजीत नाथ महाराज ने रविवार को शिविर का अवलोकन किया तथा प्रसाद ग्रहण किया। समिति के विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में श्रद्धालुओं को जलपान, भोजन, मेडिकल आदि की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। शिविर में समिति के हरिप्रसाद जोशी, राजेश कोठारी, अशोक गुज्जर, सुनील सोनी, रामकुमार शर्मा, श्यामलाल, भागीरथ, ऋषभ, नितेश, हर्षवाल, बाबूलाल, सुशील हिरावत सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राजकीय जालान कॉलेज में हिंदी साहित्य व समाजशास्त्र में आंतरिक मूल्यांकन सोमवार को किया जाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर है। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि बीए सेमेस्टर सेकंड में हिंदी साहित्य एवं समाजशास्त्र में आंतरिक मूल्यांकन से वंचित रहे नियमित विद्यार्थी 14 अक्टूबर की सुबह 11 बजे कॉलेज में उपस्थित होकर अपना आंतरिक मूल्यांकन करवा सकते हैं। डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि समय पर उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित दिखाया जाएगा। पंडितपुर क्षेत्र में चल रही नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी के 10वें दिन रावण वध की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान 22 फुट ऊंची रावण की पुतली का भी दहन किया गया। लीला में भगवान राम का राज तिलक समाजसेवी शिव प्रसाद महर्षि, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, हरिप्रसाद स्वामी के मुख्य अतिथि में हुआ, जिसे भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, बजरंग झाड़ोलिया, पवन तिवारी, झाबरमल महर्षि, राधेश्याम महर्षि व विनोद कुमार चोटिया ने अपना सानिध्य प्रदान किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि रामलीला बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वर्तमान में जहां पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, ऐसे में लीला से जुड़े कलाकारों को कड़ी मेहनत कर 10 दिनों तक भगवान राम की लीला का मंचन किया, जो साधुवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 दीपक जलाकर विजयदशमी का पर्व मनाया गया तथा राम दरबार की झांकी सजाई गई, जिसका उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा आतिशबाजी का आयोजन हुआ। कमेटी के कलाकारों व कार्यकर्ताओं को समाजसेवी केशर देव बियाला व बजरंग लाल कमा के आर्थिक सौजन्य से उपहार भेंट किया गया। लीला के निर्देशक गोपाल हारित ने आगंतुक अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। लीला में राम का अभिनय भारत रक्षक, लक्ष्मण का रामावतार रक्षक, हनुमान का कैलाश पारिक, सुग्रीव का भूषाचारित, रावण का मुकेश पारिक, जामवंत का महेश रक्षक, विभीषण का हितेश शर्मा, गुरु वशिष्ठ का अभिनय ओम प्रकाश कामर ने किया। मंच का संचालन अरविंद इंदौरिया ने किया। शहर की वार्ड संख्या 17 की धार्मिक आयोजन समिति के तत्वाधान में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पंचायत समिति के पास स्थित गोगा मेडी प्रांगण में हुए कार्यक्रम में 68वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो 17 वर्षीय छात्र वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता सक्षम पुत्र रामदयाल चावरिया का अभिनंदन किया गया। गोगा जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में नकमल इंदौरिया, राजेंद्र सिंह बिदावत, पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह शेखावत, भगत प्रहलाद सिंह, कोच उमेश सिंह व सुबोध सारस्वत मंचस्थ अतिथि थे। वक्ताओं ने सक्षम की खेल कौशल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कोच उमेश सिंह ने बताया कि सक्षम SDFI की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 से 12 नवंबर तक मध्य प्रदेश की विदिशा में होने वाली प्रतियोगिता में राजस्थान का नेतृत्व करेगा। इस अवसर पर हरिप्रसाद भाटी, विक्रम सिंह, संजय भोजक, जय किशन डामा, किशन भाटी, सचिन विरमानी, सिकंदर खान, पीयूष प्रजापत, दीपक सिंह, दीपक जोशी, शिव सिंह शेखावत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन सत्यनारायण टेलर ने किया। दीपावली त्योहार को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे मरम्मत कार्य के कारण सोमवार को शहर के कई क्षेत्रों में 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 132 kV GS संचालित 11 kV ITI फीडर तथा 33 kV गौशाला GS से संबंधित 11 kV गीगराज फीडर, 33 kV NH GS से संचालित 11 kV राघव सिटी फीडर की बिजली आपूर्ति सोमवार की सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से शहर के चमड़ियों की ढाणी, हनुमान नगर, हनुमान पार्क, लिंक रोड, टोलिया कुआ, गीगराज मोहल्ला, प्रहलाद जी की प्याऊ, जाट कॉलोनी, भर्तियों की ढाणी, रेलवे कुंभ चक्कर, राघव सिटी आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश करार दिया गया है। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर जन सुनवाई के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईवीएम गड़बड़ी पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि चुनाव फोबिया हो गया। वो चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र जीता है, उनकी पार्टी जीती है, और चुनाव हारती है तो कहते हैं ईवीएम ने हराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के द्वारा इस तरह की टिप्पणियां लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जब जनता नकारती है तो उन्हें ईवीएम में दोष नजर आता है। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास किया है। राठौड़ ने कहा कि हरियाणा में दोनों ही पार्टियों का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती हार और जीत में है।
तो कांग्रेस को अपनी हार स्वीकार लेनी चाहिए। चूरू जिले की सदाशहर थाना क्षेत्र की गांव की 28 वर्षीय विधवा महिला को एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फिर लिव इन रिलेशनशिप का बहाना बनाकर 4 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया। जब महिला से उसका मन भर गया तो मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर चलता बना। पीड़िता ने करीब 1 महीने पहले सदाशहर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। अब वह चूरू एसपी दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एसपी दफ्तर में 28 वर्षीय महिला ने बताया कि उसकी 8 साल पहले शादी हुई थी। साल 2021 में उसके पति का देहांत हो गया। महिला ने बताया कि लूणकरणसर के गांव महाजन के ठाकरा राम बंजारा के साथ उसका घर आना जाना था। उसके पति की मौत के बाद वह उनके घर ज्यादा आने लगा। एक दिन उसने सहानुभूति दिखाते हुए महिला से शादी करने का आश्वासन दिया। तब तक उसके पति की मौत को 4 महीने हो चुके थे। आरोपी ठाकरा राम उसे शादी का झांसा देकर सिक्कर जिले में जीण माता मंदिर ले गया, जहां धर्मशाला में उसने 4 दिन रखा और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब महिला ने उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने सही मुहूर्त आने पर शादी करने की बात कही। इसके बाद से ही आरोपी उसे जलसा देकर कभी सालासर, कभी पल्लू तो कभी लूणकरणसर बुलाकर उसका देह शोषण करता रहा। आरोपी ने महिला को कहा कि वह अब रिलेशनशिप में रह रही हैं और इस तरह वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2024 में आरोपी लगातार 1 महीने तक उसके घर पर रहा और उसका देह शोषण किया। जब महिला ने उसे शादी के लिए कहा तो उसने मारपीट की और धमकी दी कि शादी के लिए अगर दोबारा कहा तो वह उसे और उसके बच्चों को जान से मार देगा। इस घटना के बाद पीड़िता ने सदाशहर थाने में आरोपी ठाकुर राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से पीड़िता न्याय के लिए अब एसपी दफ्तर पहुंची है। चूरू जिले के भालेरी के खेत में शुक्रवार को पानी की कुंड में मिले एक व्यक्ति के शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और फिर उसके शव को पानी की कुंड में डालकर ठिकाने लगा दिया। तारानगर डीएसपी मीनाक्षी से मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी मोनिका उर्फ पूनम ने हत्या की रात फोन कर अपने प्रेमी आमिर खान उर्फ मीर को बुलाया। उस वक्त उसका पति गोपीराम मेघवाल खेत में बने कुंड पर सो रहा था। मोनिका ने कुंड पर सो रहे पति के सर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद अपने प्रेमी आमिर खान के साथ मिलकर रस्सी से पति का गला घोट दिया और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे पानी के कुंड में डालकर ऊपर ताला लगा दिया। इसके बाद मोनिका उर्फ पूनम अपने घर आ गई और उसका प्रेमी भी अपने घर चला गया। पुलिस से बचने के लिए महिला ने अपना फोन भी नष्ट कर दिया और दूसरों के खेतों में 5 दिन तक मजदूरी करती रही। शव का पता उस वक्त लगा जब ग्रामीणों को कुंड से बदबू आने लगी। डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि आरोपी पत्नी को खेतों में काम करते हुए ही हिरासत में लिया था और संदेह के आधार पर मृतक के भाई को भी राउंड अप किया गया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को भालेरी के खेत में बने कुंड में मृतक गोपीराम का शव बरामद हुआ था। मृतक के ताऊ के बेटे चेतन राम ने मृतक की पत्नी मोनिका उर्फ पूनम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। प्रारंभिक जाँच के आधार पर पुलिस ने मृतक के भाई व उसकी पत्नी मोनिका उर्फ पूनम को राउंड अप किया था।